ठीक है। लिहाजा डेटिंग और तारीख की अक़साम की अहमियत। लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं, और ये वो नहीं है जो अब सोचते हैं। मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कास हूँ। मैं कैथरीन हूँ। सेक्स को वापस हासिल करने के लिए इतने वाज़े तरीक़े नहीं हैं। तो जब आपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया, हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। इखलाकी शादी पॉडकास्ट में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया में नई शादी को तोड़ रहे हैं। हम इस वक्त 17 ममालिक में हैं, जब सिर्फ 4,000 अफराद को रिकॉर्ड किया गया है। मेरे ख्याल में शायद हम दोनों के साथ मर्द और औरत और मर्द के दरमियान बातचीत खत्म हो गई है। और उसकी वजह यह है कि हम बकवास पर यकीन नहीं रखते हैं। ये वो तरीका है जिससे मुआशरा आपको शादी में जाहिर होना सिखाता है। हम वाकई यकीन रखते हैं कि आप ताल्लुकात में दाखिल होने के काबिल भी नहीं है। आपके पास वो महारतें नहीं हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई। हमारे वालिदैन कुछ नहीं जानते। हम वही सबक सीखते हैं, हम इसके बरक्स करने की कोशिश करते हैं, या जो हम सीखते हैं इसे लेने की कोशिश करते हैं, और हम सिर्फ सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और ये बदतर होता जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि दुनिया में हर कोई अब से कह रहा है कि जब हम वापस आए तो छोड़ना ठीक है। बदतरीन शादियां, हमें समझ में नहीं आता कि आपने क्यों छोड़ दिया है। अब ठीक है, चलो इसमें दाखिल होते हैं। लिहाजा अब डेटिंग और तारीख की अक़साम की अहमियत बहुत ज्यादा है। शहद कितनी बार, क्या तुम ठीक है। मैं डेट नहीं कर सकता, हमारे पास बच्चों की मैं डेट नहीं कर सकता, हमारे यहाँ कोई खानदान, मैं डेट नहीं कर, हमारे पास पैसे नहीं हैं जो मैं डेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब जानते हैं कि मेरा साथी डेट नहीं करना चाहता है। मैं एक सेकंड के लिए भी मेरी बात नहीं सुन सकता। मैंने कोविड के दौरान 7 हिस्सों का एक जिम खो दिया। हमारे पास कोई नहीं था। ओ वैसे ये कोविड था, हम कहीं नहीं जा सकते थे। ओ इंतजार करें, अगर हमारे पास कोई है जो हमारे बच्चों को देख सकता है। ओ मेरे खुदा, उसका खानदान मशरकी साहिल में रहता है और मेरे खानदान के बदबख्त हैं। लिहाजा हम इससे बात नहीं करते। लिहाजा 1 मिनट इंतजार करें। हम कैसे डेट करें, हमने इसे समझ लिया। चलो इसमें दाखिल होते हैं। दोस्तों, डेटिंग की अहमियत। क्यों, तुम जाओ बेटी, मैं बहुत बात करता हूँ। डेटिंग की क्या अहमियत है। मुझे लगता है कि इससे इस राब्ते में इजाफा होता है। आप मेरी बात सुनेंगे। जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो मैं एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह लगूंगा, क्योंकि ये सब राब्ते के बारे में है। आप दोनों के दरमियान ये ताल्लुक होना, क्योंकि जब आप तनाज़ात से जुड़े होते हैं तो सब कुछ बेहतर होता है। तनाज़ा इस वक्त आसान होता है जब आप कुर्बत जैसी अच्छी चीज़ों से जुड़े होते हैं। जाहिर है कि जब आप मुंसलिक हों तो बेहतर होता है। बाकायदगी से बातचीत, और बातचीत बेहतर है जब आप मुंसलिक हों। दोस्ती बेहतर है जब आप मुंसलिक हों। जब आप मुंसलिक होते हैं तो सब कुछ बेहतर होता है। फैसले करना, सख्त फैसले करना, अहदाफ, परवरिश, जिंदगी, शादी। जब आप मुंसलिक होते हैं तो सब कुछ बेहतर होता है। लिहाजा जब आप तारीखों पर जाते हैं तो ये वो वक्त है जब आप सिर्फ आप दोनों के लिए अलग रखते हैं। चाहे आप बाहर जाकर कुछ कर रहे हों, घर पर कुछ कर रहे हों, एक साथ कुछ कर रहे हो। आप जानते हैं, किसी ने इसे सिर्फ तारीख। हाल ही में किसी ने कहा है कि आप लोगों को हर हफ्ते X मिनट घंटों तक बैठने और सिर्फ बात करने का मौका मिलता है। हम बुनियादी तौर पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग फिल्म बंदी के वक्त तो हम सिर्फ एक साथ बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमने पहले अपनी शादी में कभी नहीं बताई है। हमने जो महारतें सीखी हैं उनके साथ हम आगे बढ़े। हाँ। और उनमें से कुछ सिर्फ ये है। जी हाँ, हमने कभी भी मुकम्मल बातचीत नहीं। लिहाजा कभी कभी जब हम पहली बार किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने है, और ऐसा लगता है कि हम एक डेट, ये एक कनेक्शन पॉइंट। हाँ, इस तारीख पर हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। और वो इंतजार। और आमतौर पर आप डेट करते हैं जब आपके बच्चे या तो आप बाहर हैं या आपके बच्चे सो रहे हैं। लिहाजा एक और बहुत बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ नहीं हैं, जो जज्बात को मुतासिर करने और बिलबिलाने का सबब बन सकते हैं, और वो तनाज़ात का सबब बन सकते हैं जो हकीकत में वहाँ भी नहीं है, क्योंकि आप मायूस हैं और आप तनाव में हैं। आप कम अज़ कम में हूँ। और जब आप डेटिंग कर रहे होते हैं, जब ये सिर्फ आप दोनों होते हैं, तो आपके पास फैमिली डेट्स भी हो सकती है। हाँ, खानदानी तारीखें अहम हैं, लेकिन आज हम यहाँ इसके बाद हम डेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी शादी आपकी परवरिश से पहले आती है, क्योंकि आप लोगों को ये समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हम इस पर एक पूरा वाकया कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों को तरजीह देते हैं। वो मेरी जिंदगी है। जी हाँ, सुनो, आपको अब भी याद रखना होगा कि आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं। ये सिर्फ कहानी का इख्तिताम है, बस यही है। ठीक है, अब चलो इसमें दाखिल होते हैं। लिहाजा मर्दों, उन्होंने एक ऐसा जायज नुक्ता उठाया, इसे माँ के मोड से बाहर निकालो। अब जानते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं, ये बहुत सारे वसाइल में है जो सिर्फ जिनसी ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप उसे माँ के मोड से बाहर चाहते हैं, क्योंकि अगर वो माँ बनने पर तवज्जो मरकूज करती है, वैसे अगर वो सोचती है कि वो आपकी माँ है, तो वो अब भी माँ के मोड में है। तारीखें मजा नहीं होंगी। लिहाजा शराकतदारी की चीजें हैं, वहाँ बहुत कुछ है, लेकिन बात यह है कि आपको उसे इससे दूर करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग सबसे ज्यादा बुनियाद परस्त जंगली जिनसी ताल्लुकात चाहते हैं, और अब बिल्कुल इसी तरह है। आपको क्यों लगता है कि वो कह रही है मैं अब इसमें शामिल नहीं हूँ, जैसा कि इसकी वजह यह है कि वो एक माँ, बस यही, वो बच्चों को देख रहा है। ये इसकी जिंदगी की मोहब्बतें हैं। मैं यही कहता था, मेरी जिंदगी में मेरे नए प्यार मिले। तुम्हें इसे मजा लेने के काबिल होने की। लड़कियां सिर्फ तफरीक, वो हर रोज करोके गाते हैं। इसके लिए जाओ, इसे चेक करें। अब भी किताब में हर रात कोई ना कोई ये काम कर। मैंने अपना फोन किया, माइक नहीं, लेकिन वैसे भी तो ठीक है। कनेक्शन से आगे डेटिंग करने और इसे माँ के मोड से बाहर निकालने की अहमियत वाकई ये है कि आपको अपने साथी को दोबारा जानना चाहिए।
आप में से ज्यादातर लोग बहुत दूर चले गए हैं और अब तक ये जानने से दूर हैं कि आपका साथी कौन है। कासम वो सिर्फ जानना चाहता था वो कैसा है। अरे बच्चे, इन दिनों आपका पसंदीदा रंग क्या है? बिल्कुल नीले रंग से बाहर। और मैं ऐसा था वो। चीजें बदल जाती। आपको अपने साथी को जानने की जरूरत है। हर दहाई की तरह आप एक नए शख्स हैं और मैं अपने से बहुत कुछ जानता हूं। हर 5 साल में हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। मैं हर दहाई के साथ जा रहा हूं, लेकिन हर वक्त बहुत कुछ तब्दील होता है और लिहाजा आपको मुसलसल अपने साथी को जानने की जरूरत है। अगर आप नहीं जानते कि ये कैसे करना है तो हम इसके बाद दिन की अक़साम में दाखिल हों, लेकिन जैसे सिर्फ तजस्सुस से शुरू करें। ये एक वजह है कि अगर अपने आखिरी किस्त को स्टेट रिस्पांस के साथ देखा तो तजस्सुस इसका एक हिस्सा है। जैसा कि आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका साथी कौन है और वो असल में कौन है, अब जानते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा मरबूत हो जाते हैं, जैसा कि आप बात कर रहे थे, ठीक है। और आप इस तमाम चीजों पर तामीर कर सकते हैं। इनके अलावा डेटिंग की अहमियत के बारे में आप कुछ और सोच सकते हैं। ओ, मेरे सर के ऊपर से कुछ भी नहीं। ठीक, मुझे लगता है कि एक और चीज है और वो ये कि ये सिर्फ जिंदगी से एक वक्फा है। अगर आप अपने बेहतरीन दोस्त के साथ हैं और आप राब्ता कायम कर रहे हैं तो ये जिंदगी से वक्फा है और ये हमारे लिए भी मुश्किल है। जैसा कि हम दोनों इससे मोहब्बत करते हैं जो हम दोनों बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अब जानते हैं हम दोनों को बहुत सारी उलझनें पसंद हैं, लेकिन हम सबसे अच्छे दोस्त हैं और लिहाजा अब जानते हैं कि अगर हम इस राब्ते को हासिल करना चाहते हैं तो हमें एक साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। इजला, हाँ ठीक है, तो आप ये कैसे करते हैं? ठीक है, पहले ठीक है के बारे में बात करते हैं कि हम अभी तक बहाने नहीं देंगे, जैसे मैं इसके बारे में बात कर रहा था जब आपको बच्चों की देखभाल नहीं है। ठीक है, आइए इसके जरिए अपने तरीके। तो सबसे पहली चीज, माजरत, मैं इसे मनी डेट कहता हूं, होम डेट, मनी डेट नहीं। जैसा कि हम मजमूई तौर पर एक दिन में कम अज कम 3 से 5 मिनट गुजारते हैं। कभी कभी ये 3 मिनट की तरह होता है, कभी कभी ये 30 सेकंड की तरह होता है। राब्ता कायम करना, गिले लगाना, फौरी गुफ्तगू हो सकती है, फौरी चेक उन हो सकती है, फौरी रक्स हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ओ, क्या आप कुछ चाहते हैं? हम शायद एक साथ एक जल्दी नाश्ता करेंगे और ये लफ्जी तौर पर ऐसा ही है जैसे भुनी हुई चिकन की चीज से कुछ चिकन को एक साथ मुंतखब करें। सपर फास्ट चेक उनकी तरह, ठीक है। ये एक छोटी तारीख है, ये अहम लोग हैं, यहां तक कि आप उसे माइक्रो मनी डेट्स, माइक्रो डेट्स भी बना सकते हैं। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन हम ये हर वक्त करते हैं। हम हॉल में एक दूसरे के पास से गुजरते हैं और एक दूसरे का हाथ दबाते हैं। जी हाँ, हम ये बहुत करते हैं। हाँ, तो एक चीज जो आपने करना शुरू कर दी है वो मुझे वाकई पसंद है, सुबह के वक्त, क्योंकि हमारे पास पूरी दुनिया में अमला है। जब हम सुबह उठते हैं, चाहे वो सुबह 5 बजे हूँ, सुबह 6 बजे हूँ, सुबह 7 बजे हूँ, इसे फौरी तौर पर काम करना पड़ता है, तकरीबन हमेशा, और इसलिए इसे फैमिली और कामकाज में तवाज़ुन रखना पड़ता है। लेकिन एक चीज जो आपने करना शुरू कर दी है, मुझे नहीं मालूम कि क्या आपको एहसास हुआ है, अब शायद ये शोरी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन मैंने वाकई इससे लुत्फ उठाया है। वो ये है कि जब मैं काफी पर बैठूंगा तो वो रुक जाएगा। जब मैं काफी पर बैठता हूँ, काफी पर मत, वो जो भी करती हैं काफी पर ना बैठे। ऐसा मत करो। जब मैं काफी पीने के लिए सोफे पर बैठूंगा तो वो आएगा और वो मेरे यहाँ तक कि अगर हम दोनों अपने फोन पर काम कर रहे हैं तो वो मेरे बगल में बैठ जाएगा। तो हम अब जानते हैं हमारे जिस्म छू रहे हैं। हो सकता है कि हम अभी काम कर रहे हों और फिर हम एक लम्हे का वक्त लें और काम ना करें, बस अपनी काफी एक साथ खाएं और बच्चों की चीखें सुनें। ये वाकई खूबसूरत है, लेकिन ये इन छोटी छोटी चीजों में से एक है, सिर्फ इन छोटी चीजों में से एक जो आप अपने साथी के साथ राब्ता कायम करने के लिए कर सकते हैं। तो मनिया, हम उसे माइक्रो डेट्स भी कहेंगे, जिसे मेरे पास रिसीट नहीं है, लेकिन हम आज इसके साथ जाएंगे, लिहाजा वो वाकई अहम है। तो ये बुनियादी चीज है, ठीक है। इसके बाद हम घर की तारीखों पर पहुंचते हैं, बस उन्हें लंबा बनाते हैं। अब जानते हैं आप में से कुछ के पास सिफर ख्याल, लिहाजा हम रियलिटी शोज देखना पसंद करते हैं। इस पर मैं मर्दों को एक पूरा सबक दे सकता हूं, लेकिन अब उनसे मोहब्बत करना सीखते हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि अब जो कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ टीवी भी ना करें, जैसे हम रोकेंगे और बात करेंगे, हम गिटार बजाएंगे। अब जो कुछ भी कर रहे हैं, आप यूट्यूब वीडियो डाल सकते हैं और रक्स कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से लोग ऐसा करना पसंद। हम अपनी बाइबल पढ़ रहे हैं। जी हाँ, बहुत। जैसा कि आप वक्त गुजारते हैं, हम अभी एक साथ एक कोर्स कर रहे हैं, लिहाजा मैं सोच रहा था कि ये पॉडकास्ट था, नहीं कहीं और है जहां हम इसके बारे में बात कर रहे थे। हम अक्सर कुछ ऐसा करेंगे जहां हम एक साथ सीख रहे हैं। ये ऐसे हैं, ये घर के दिन है, ये वो चीज है जो हमने कोविड के दौरान दरियाफ्त। जी हाँ, आपको कपड़े पहनने और रात के खाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में। जी हाँ, लेकिन आपको ऐसा करने की, ये सिर्फ वो चीजें हैं जो आप एक साथ करते हैं, जानबूझकर एक साथ वक्त गुजारते हैं। ये सही। और इस तरह हम ये सब चीजें करते हैं, जैसे छोटी तारीखें, माइक्रो डेट्स। यकीनन बच्चे आसपास हो सकते हैं, हम 1 मिनट लेते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो हम उन्हें समझाते हैं। हम घर की तारीखें करने की कोशिश करते हैं, जाहिर है जब वो आसपास नहीं होते हैं, क्योंकि बसूरत दीगर ये एक फैमिली डेट है, ठीक है, ठीक। लेकिन कुछ वक्त एक साथ गुजारें, राब्ता कायम करें। और हम नहीं हैं, आज हम ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जैसे वो फोन पर स्क्रॉल कर रही है, वो फोन पर स्क्रॉल कर रहा है, वो बहुत लेकिन आज हम इसके बारे में, ये वही है जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें, ठीक है। अगली चीज असल तारीखें होंगी, उसे घर से बाहर निकालो, इसे घर से बाहर निकालो, ठीक है। लिहाजा आप कहीं जाएं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम, इसका अंदाजा करें। दकियानूसी तारीख की तरह। हाँ, तुम बाहर जाओ। डिनर, हम जल्द ही फरार के कमरे में जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे ख्यालात हैं जो मैं आपको यहाँ क्रिसमस के लिए। हम आज से पहले एक डेट कर रहे हैं, हम क्रिसमस की खरीदारी करने जा रहे हैं। हाँ, हम उसे एक तारीख में। हमारे पास कुछ खाने पीने वाले होंगे, हम बच्चों के लिए कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं। हम हमारे लिए कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं।
ये सही है। आप जो कुछ भी मजा करना पसंद करते हैं इसे बनाते हैं और इसे करते हैं। और दोस्तों, एक बार फिर, अगर आप अपने साथी को नहीं जानते हैं तो ये अपने साथी को जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वैसे घर की तारीखें, अगर आप अपने साथी को नहीं जानते हैं तो आप नहीं जानते कि कौन से सवालात पूछना है। गुटमैन कार्ड डेक्स सिर्फ गूगल डेटिंग सवालात है। जोड़ा हुआ ऐप गुटमैन कार्ड डेक्स। जी हाँ, बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि मैं कोर्स में अपने लड़कों को 5 दे सकता हूँ। लिहाजा आप सीख सकते हैं कि आपका साथी क्या पसंद करता है और फिर आप वो चीजें कर सकते हैं। तहकीक करें कि आपके शहर में क्या वाकयात हो रहे हैं। तहकीक करें क्योंकि ये एक मुख्तलिफ तरीका है जिसमें सिर्फ रात का खाना वाइनरी अबार जो कुछ भी लोग करते हैं, लेकिन आप उसे ज्यादा तख्लीकी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम तारीखों पर जाते हैं तो हम बहुत सारी तख्लीकी चीजें करते हैं और लोगों को लगता है कि वो ये एक अच्छा काम है। हाँ, जैसा ख्याल है, क्योंकि हम सिर्फ ये मालूम करते हैं कि शहर में साल के इस वक्त क्या हो रहा है। इस तरह की चीजें ठीक हैं कि वो तारीखें हैं तो आप रात ओहे रात कर सकते हैं। ठीक है, आप वाकई एक रात गुजार सकते हैं। तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। इस उज़्र को रुको, मैं आने जा रहा हूं। ठीक है, बच्चों की देखभाल न करें। कैथरीन ज़हीन है, वो माँ के ग्रुपों में जाता है। मैंने कभी भी मर्दों के लिए ऐसा नहीं किया है, लिहाजा मुझे नहीं मालूम कि आया मर्दों का कोई ग्रुप है जो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप माँ के ग्रुपों में जा सकते हैं और आपको हर वक्त बच्चों की देखभाल करने वाले मिल सकते हैं। जब आपको हमारे घर से कोने के आसपास कोई मिल जाता है, आपको सड़क पर एक और मिल जाता है। जिस रास्ते में आपको माँ मिलती है वो अपने शहर में कम्युनिटी में फेसबुक ग्रुपों में जाती है और मदद हासिल करती है। जी हाँ, फिर हमारे पास बच्चों की देखभाल के लिए कोई है। वो हमेशा पहले उनका इंटरव्यू करती हैं, काम करती हैं। आपके घर में कैमरे हैं। जी हाँ। अगर आप अपने बच्चों को छोड़ने में बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात को यकीनी बनाएं कि आप आरामदेह हैं, क्योंकि ये सही है। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप ये कर सकते हैं। ये बहुत सच है। हाँ। और फिर वहां से फिर आप रात ओहे रात जा सकते हैं। और हाँ, ये एक इजाफी होटल का कमरा है, लेकिन आप उन्हें मुल्हका कमरे में रख सकते हैं या कमरे में बच्चों की देखभाल करने वालों के साथ एक कमरे में 2 दरवाजे रख सकते हैं। हमें आमतौर पर 2 मिल जाते हैं क्योंकि हमारे 3 बच्चे हैं। ठीक है, अगर मुमकिन हो तो। लिहाजा अगर आपके पास बेबी सीटर है तो बेबी सीटर और उसके बेहतरीन दोस्त को अदायगी करें। उन्हें एक कमरा दे दो। बच्चों और बच्चों की देखभाल करने वालों के पास एक ही कमरा है, चाहे वो, जैसा कि उन्होंने कहा, मुल्हका कमरे में हाल के नहीं। और फिर आप लोगों के पास अपना कमरा है और आपके कमरे की हुदूद है। बच्चे आपके कमरे में नहीं आते। बच्चे की देखभाल करने वाले आपके कमरे। ये इस रात इख्तिताम हफ्ता के लिए आपकी जगह है। क्या आप बच्चों को देखना चाहते? तुम बच्चों को देखो, ये आपका कमरा है, ये आपका वक्त है। ये सही है। मैंने दरअसल कहा था कि जब तक किसी का खून बह न जाए या कमरे में आग न लग जाए, इस वक्त तक दरवाजे पर दस्तक न दे। ये सही है, बिल्कुल कामिल। अब हम बच्चों से मिलने भी जाते हैं, लेकिन फिर हम चले जाते हैं और हम चले जाते उन्हें दोपहर के खाने की। ये सही। आपको अपने बच्चों को पूरी रात इख्तिताम हफ्ता किसी और चीज के लिए देने की जरूरत नहीं। आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिसके साथ आप आराम दे। जी हाँ, और फिर यकीनन आप इख्तिताम हफ्ता कर सकते हैं। अब हफ्तों दूर। हम अभी हफ्तों के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी यहाँ है, लिहाजा आप इस्तेहकाक हैं। ठीक है, हमारे तमाम बच्चों। लेकिन बस यही है दोस्त, ये वाकई आसान है। आपको अपने साथी को डेट करने की जरूरत है और हम एक और किस्त में आपके साथी पर काबू पाने के तमाम तरीकों के बारे में बात कर सकते हैं। इन तारीखों को मुस्तरद करते हुए कि वो ऐसी चीजें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए एक पूरी दूसरी बातचीत से उम्मीद है कि आपको ये एहसास होगा कि अब जो बहाने बना रहे हैं वो दोबारा हकीकी नहीं है। कोविड के दौरान कोई खानदानी मदद नहीं, कोई बच्चे की देखभाल नहीं, कोई बच्चा जो हमारे बच्चों को देख सकता है। आपको ऐसा करने का रास्ता मिल सकता है और मैं आपको ऐसा करने की तरगीब देता हूं क्योंकि यार हमें मजा आता है। हम हाँ ठीक है, हम आपसे अगली बार मिलेंगे।